इमेजिन करो कि तुम 60 साल की उम्र में अपनी जिंदगी की पहली लग्जरी कार ले रहे हो, लेकिन अफसोस उस कार को चलाने के लिए अब तुम्हारी आंखों में वो रोशनी नहीं बची और ना ही उन हाथों में वो ग्रिप बची है। क्या फायदा ऐसी दौलत का जो तब आए जब शरीर ही जवाब दे जाए। आज तुम अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल, अपनी जवानी, एक ऐसे केबिन में बैठकर गुजार रहे हो जहां तुम्हें संडे का इंतजार सिर्फ इसलिए होता है ताकि तुम सो सको। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि 35 की उम्र में तुम इस चूहा दौड़ यानी रैट रेस से हमेशा के लिए बाहर निकल सकते हो। हाँ, हमेशा के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर रिच माइंड, एक प्रोफेशनल फाइनेंस बैकग्राउंड से। मैं और मेरी एक्सपर्ट टीम मिस्टर रिच माइंड यूट्यूब चैनल के जरिए आपके पास लेकर आते हैं इन्वेस्टमेंट और पर्सनल फाइनेंस का वो डीप नॉलेज जो अक्सर आम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता। तो आइए अब मुद्दे पर आते हैं। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ बिल भरने के लिए जी रहे हैं, लेकिन आज जो FIRE का फॉर्मूला मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो तुम्हें वो आजादी देगा जो शायद तुम्हारे बॉस को भी नसीब नहीं है। पर याद रखना, इस वीडियो के अंत में मैं तुम्हें एक ऐसा ब्लैक होल बताऊंगा जहां 90% लोग अपनी सारी सेविंग्स गवा देते हैं। अगर वो एक चीज नहीं समझी तो ये पूरा प्लान मिट्टी हो जाएगा। लेकिन असली समस्या यहाँ नहीं है कि आप कम कमाते हो, समस्या ये है कि आपको गलत तरीके से अमीर बनना सिखाया गया है। समाज कहता है पढ़ो, नौकरी करो और 60 की उम्र तक घिसते रहो। पर भाई, 35 की उम्र में रिटायर होना कोई सपना नहीं, एक प्योर मैथमेटिक्स है। FIRE यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कल से काम करना छोड़ दोगे और सोफे पर पड़े रहोगे। इसका असली मतलब है ऑप्शंस, यानी जब तुम्हारा मन करे तब काम करो, जिससे मन करे उसके साथ काम करो, और अगर मन ना करे तो बस मत करो। पर यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि इसके लिए करोड़ों की लॉटरी लगनी चाहिए। सच तो यह है कि तुम्हें करोड़ों नहीं, बस एक मैजिक नंबर चाहिए, और यही चीज आपको अगले ट्रैप में फंसा देती है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि उनका मैजिक नंबर क्या है। अब यहाँ एक ट्विस्ट आता है। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ पैसे बचाने से तुम आजाद हो जाओगे? बिल्कुल नहीं। मान लो तुमने 1 करोड़ रुपए बचा लिए। आज के हिसाब से ये बहुत बड़ी रकम है ना? लेकिन सोच कर देखो, आज से 10 साल बाद जब महंगाई आसमान छू रही होगी, तब उस 1 करोड़ की वैल्यू क्या होगी? वो महज कुछ लाख के बराबर रह जाएगी। यही वो जगह है जहां लोग सबसे बड़े जाल में फंसते हैं, वो इन्फ्लेशन को भूल जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है 35 में रिटायर होने के बाद तुम्हारा खर्चा रुक जाएगा? नहीं मेरे भाई, खर्चा बढ़ेगा, और अगर तुमने इसे कैलकुलेट नहीं किया तो तुम रिटायरमेंट के 5 साल बाद वापस उसी नौकरी की तलाश में भटक रहे होगे जिसे तुम नफरत से छोड़कर आए थे। तो फिर रास्ता क्या है? यही काम आता है द 25x रूल। ये रूल कहता है कि अगर तुम्हें साल भर में 10 लाख रुपए चाहिए अपनी जिंदगी शान से जीने के लिए, तो तुम्हारे पास उसका 25 गुना यानी 2.5 करोड़ रुपए का कॉर्पस होना चाहिए। सुनने में बड़ा लग रहा है? रुको, असली जादू तो अभी शुरू हुआ है, क्योंकि ये 2.5 करोड़ तुम्हें अपनी जेब से नहीं भरने हैं, ये तुम्हें कंपाउंडिंग की मशीन से पैदा करने हैं। लेकिन लोग यहाँ क्या करते हैं? वो अपनी पहली सैलरी आते ही आईफोन की EMI कटा लेते हैं। अब सोच कर देखो, वो आईफोन सिर्फ एक फोन नहीं है, वो तुम्हारी आजादी के 6 महीने हैं जो तुमने उस कंपनी को बेच दिए। हर वो फालतू खर्चा जो तुम आज कर रहे हो, वो तुम्हारी अर्ली रिटायरमेंट की डेट को 2 साल और पीछे ढकेल रहा है। क्या एक ब्रांडेड जूता तुम्हारी 10 साल की आजादी से कीमती है? खुद से पूछो मेरे भाई। पर क्या सिर्फ खर्चे कम करना काफी है? यहीं पर कहानी में एक नया मोड़ आता है, जिसे हम कहते हैं लीन फायर वर्सेस फैट फायर। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं दाल रोटी खाकर जिंदगी काट लूंगा और 35 में रिटायर हो जाऊंगा। इसे कहते हैं लीन फायर। लेकिन क्या तुम वाकई वैसी जिंदगी चाहते हो जहां हर चीज के लिए तरसना पड़े? शायद नहीं। तुम चाहते हो घूमना, अच्छा खाना और सुकून। और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो अपनी इनकम के सोर्सेस को सिर्फ एक जगह तक सीमित रखते हैं। अगर तुम्हारी कमाई का जरिया सिर्फ तुम्हारी सैलरी है तो तुम कभी आजाद नहीं हो सकते, क्योंकि जिस दिन उस बॉस का मूड खराब हुआ, तुम्हारी आजादी का सपना वही ढेर हो जाएगा। अब यहाँ एक गहरी बात समझो जो शायद ही कोई यूट्यूबर तुम्हें बताएगा। असली खेल सेविंग्स रेट का है, तुम्हारी सैलरी का नहीं। अगर कोई 1 लाख कमाता है और 90,000 उड़ा देता है, और दूसरा बंदा 40,000 कमाकर 20,000 बचाता है, तो वो 40,000 वाला बंदा तुमसे जल्दी रिटायर होगा। ये सुनने में अजीब है ना? पर यही गणित है, और यही चीज तुम्हें उस अगले लेवल पर ले जाती है जहां तुम सेफ विड्रॉल रेट को समझते हो। मान लो तुमने अपना 2.5 करोड़ जोड़ लिया। अब क्या उसे बैंक में रखोगे? नहीं, उसे ऐसी जगह डालना होगा जहां से तुम्हें हर साल 4% मिलता रहे और तुम्हारा मूल पैसा कभी कम ना हो। इसे कहते हैं द 4% रूल। अगर तुम इस रूल को मास्टर कर लेते हो तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी तुम्हें दुआ देंगी। लेकिन क्या ये इतना आसान है? जरा रुको, क्योंकि यहीं पर वो ब्लैक होल आता है जिसकी बात मैंने शुरू में की थी।
सोचो, तुमने सब कुछ सही किया, पैसा बचाया, इन्वेस्ट किया और 35 की उम्र में काम छोड़ दिया, लेकिन अचानक मेडिकल इमरजेंसी आ गई या मार्केट क्रैश हो गया, तब क्या करोगे? क्या वापस उसी केबिन में जाओगे? यहीं पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। लोग FIRE का मतलब समझते हैं काम से भागना, जबकि FIRE का असली मतलब है फाइनेंशियल रेजिलियंस। तुम्हें अपनी लाइफ का रिस्क कम करना है, उसे खत्म नहीं करना। और यही वो मोड़ है जहां तुम्हें कोस्ट फायर के बारे में सोचना चाहिए। ये वो स्टेज है जहां तुम्हें आगे पैसे जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, बस तुम्हारा पुराना पैसा ही इतना ग्रो कर जाता है कि वो तुम्हारी रिटायरमेंट संभाल ले। पर भाई, क्या तुम्हें पता है कि सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो कोई मार्केट या बॉस नहीं है, वो है तुम्हारा अपना लाइफस्टाइल क्रीप। जैसे जैसे पैसा बढ़ता है वैसे वैसे हमारी जरूरतें नहीं, हमारी ख्वाहिशें बढ़ती हैं, और यही ख्वाहिशें तुम्हें उस चूहा दौड़ में वापस खींच लेती हैं। अब सच्चाई सुनो, 35 में रिटायर होना कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। ये एक युद्ध है तुम्हारे आज के मजे और तुम्हारे कल के सुकून के बीच। अगर तुम आज वो सैक्रिफाइस करने को तैयार नहीं हो तो कल वही 9 से 6 की गुलामी तुम्हारा नसीब होगी। लेकिन अगर तुम आज समझ गए कि कैसे छोटे छोटे स्टेप्स, जैसे एक सही इंडेक्स फंड या एक साइड हसल, तुम्हारी जिंदगी के 20 साल बचा सकते हैं, तो तुम उस 1% क्लब में शामिल हो जाओगे। याद है, मैंने उस एक चीज के बारे में कहा था जो आपकी पूरी जर्नी बदल सकती है? वो है साइकोलॉजिकल रेडीनेस। लोग रिटायर तो हो जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई पर्पस नहीं होता और 6 महीने बाद वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। आजादी का मतलब सिर्फ काम न करना नहीं है, आजादी का मतलब है वो करना जो तुम्हें जिंदा महसूस कराए। तो अब सवाल ये है, क्या तुम अभी भी उस संडे का इंतजार करोगे या अपनी जिंदगी का हर दिन संडे बनाओगे? मेरे भाई, वक्त निकलता जा रहा है। अगर आज तुमने ये फैसला नहीं लिया तो यकीन मानो 10 साल बाद तुम इसी वीडियो को फिर से देख रहे होगे और सोच रहे होगे कि काश उस दिन शुरू कर दिया होता। अगर तुमने ये नहीं समझा कि वक्त पैसे से ज्यादा कीमती है, तो तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनकर भी सबसे गरीब रहोगे, क्योंकि तुम्हारे पास अपनी जिंदगी जीने का वक्त ही नहीं बचेगा। क्या तुम तैयार हो अपनी आजादी की पहली ईंट रखने के लिए? अगर हाँ, तो सबसे पहले अपने खर्चों का एक कच्चा चिट्ठा बनाओ और देखो कि कहां तुम अपनी आजादी को किश्तों में बेच रहे हो। अगला कदम क्या होगा? अब यहाँ एक कड़वा सच सुन लो, जिसे सुनकर शायद तुम्हें बुरा लगे। ज्यादातर लोग इस वीडियो को देखने के बाद भी कुछ नहीं करेंगे। वो वापस अपनी उसी दुनिया में चले जाएंगे, वही शिकायतें करेंगे और वही घिसी पिटी जिंदगी जिएंगे। लेकिन क्या तुम भी उन्हीं ज़ॉम्बीज की भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो? सोच कर देखो, आज से 15 साल बाद जब तुम थक कर दफ्तर से घर लौट रहे होगे और अपने बच्चों को बड़ा होते हुए नहीं देख पा रहे होगे, तब तुम्हें आज का ये पल याद आएगा। तुम्हें याद आएगा कि किसी ने तुम्हें रास्ता दिखाया था, पर तुमने आलस को चुना। मेरे भाई, अमीर बनने का सबसे अच्छा समय 10 साल पहले था और दूसरा सबसे अच्छा समय अभी है। अपनी किस्मत को कोसना बंद करो और अपनी आजादी की कमान खुद संभालो। क्या आप जानना चाहते हो कि वो कौन से 3 स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट एसेट्स हैं जो 35 की उम्र में आपको महीने का 1 लाख रुपए बिना काम किए दे सकते हैं? अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर एक पूरी स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊं, तो मुझे कॉमेंट पे फ्रीडम लिखकर बताओ। याद रखना, आज का एक छोटा सा बदलाव कल की बहुत बड़ी आजादी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम इस जाल को और गहराई से तोड़ेंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। इससे हमें ऐसी नॉलेज वाली वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।